लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जुड़े कई लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया कि डॉक्टरों का ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पिछले साल से एक सुसाइड बॉम्बर की तलाश कर रहा था और इसकी पूरी जिम्मेदारी उमर के हाथ में थी। काजीगुंड का जसीर उर्फ दानिश भी हिरासत में है। उसने बताया कि अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में उसकी मुलाकात इसी मॉड्यूल से कराई गई। इसके बाद उसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाकर किराए के कमरे में रखा गया। मॉड्यूल चाहता था कि वो ओवरग्राउंड वर्कर बने, लेकिन उमर महीनों तक उसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए ब्रेन वॉश करता रहा। जसीर के इनकार करने से मॉड्यूल की प्लानिंग फेल हो गई। इधर 10 नवंबर को सुभाष मार्ग सिग्नल पर हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 की हालत अभी गंभीर है। जांच में हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा से भी पूछताछ हुई, जो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही हैं। प्रियंका को छोड़ दिया गया है, लेकिन उनका मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर, जहां चुनाव के परिणाम आने के बाद पटना से दिल्ली तक बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को नित्यानंद राय, विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और विजेंद्र यादव ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। उधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर वापस पटना लौट आए। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, आर, हम और रालोमो के नेता नई सरकार का स्वरूप तय करने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार बुधवार को शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सोमवार को मौजूदा कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद उनके इस्तीफे की संभावना जताई जा रही है। सोमवार को सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना बुलाया गया है, जहां विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जा सकता है। हालांकि एनडीए की प्रचंड जीत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार या कोई नया चेहरा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बयान साफ है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और 2-4 दिन में नई सरकार को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझको बात समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। ये सर रोहिणी आचार्य के साथ सबसे जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पटना में मीडिया से बात करते हुए निशांत ने कहा कि उनके पिता को 20 साल की मेहनत का इनाम मिला है और बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 200 से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा, पिता क्या करेंगे, कुछ बताया है आपको? बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि बिहार की जनता ने परिवारवाद और जंगल राज को समाप्त कर दिया है। वहाँ लड़ाई रहती है, पहले भी रही है और आज भी रहेगी। यही तो हमारा कहना है कि बिहार की जनता ने फैमिली राज को, जंगल राज को निकाल दिया। दूसरी तरफ भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस, चाहे वो राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, निराश हैं। उन्हें जनता ने नकार दिया है, इसलिए वे अपनी हार पचा नहीं पा रहे। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे खड़गे साहब,
हताश हैं, निराश हैं, जनता से ठुकराए हुए लोग हैं, इसीलिए अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और अनाप शनाप बयान देकर के बिहार के मतदाताओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, जनादेश को इनकार कर रहे हैं और लोकतंत्र की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धन्यवाद। इधर महागठबंधन में खलबली जारी है। राजद की करारी हार के बाद पार्टी में तीखी सिर फुटअव्वल देखने को मिल रही है। लालू परिवार के भीतर भी विवाद खुलकर सामने आ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि एक बेटी द्वारा पिता की जान बचाने की कोशिश को गंदा कहा गया और ये वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव कल यानी सोमवार को अपने सरकारी आवास पर पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा कर सकते हैं। चुनाव में हारे हुए सभी उम्मीदवारों से तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बिहार चुनाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ा संदेह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में धनबल और सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जिससे विपक्ष के लिए बराबरी की लड़ाई बेहद कठिन हो गई। एम्बा बवुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। कोलकाता के ईडन टेस्ट में तीसरे दिन जीत के लिए मिले 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई। कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आए। वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर 92 गेंदों पर 31 रन बनाकर संघर्ष दिखाया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। साउथ अफ्रीका के लिए जीत के हीरो बने साइमन हार्मर, जिन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 8 विकेट चटकाए। इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच की शुरुआत में अफ्रीका सिर्फ 159 रन पर आउट हुआ था, लेकिन भारत भी 189 से आगे नहीं बढ़ सका था। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.